प्रदेश में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ईडी झूठा केस बनाकर काम कर रही है। मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी टिक नहीं पा रही है तो ईडी के जरिए षड्यंत्र कर रही है। ईडी और डिस्टिलरों के बीच साठगांठ हो चुकी है क्योंकि बिना एक्साइज ड्यूटी दिए शराब बेचने के बाद भी डिस्टिलरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एसीबी इस मामले में जांच करेगी। हम विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। ईडी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर रही है। शराब बेचा तो सबसे पहले तो अपराधी वही हुए, तो उनको गिरफ्तार ईडी क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब यह है कि डिस्टिलर को भारतीय जनता पार्टी आज बचा रही है या ईडी के साथ उसका साठगांठ हो चुका है, यह स्पष्ट हो गया है। इसमें वो जो प्रेस विज्ञप्ति है उसके आधार पर हो, चाहे कोई शिकायत करे तब, लेकिन इस मामले में यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बीजेपी मंडल अंतागढ़ ने गोल्डन चौक में छत्तीसगढ़ में हुए आबकारी घोटाले के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। नारायणपुर में 52 लाख रुपयों के अवैध शराब के पकड़े जाने का विरोध किया गया और विरोध करते समय पुलिस ने पुतले को जब्त करके अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं बीजेपी मंडल अंतागढ़ ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी ने सरकार के द्वारा किए गए चुनावी वादे को याद दिलाते हुए कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने वाली आबकारी घोटाले में फंसना छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है। भूपेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला 2000 करोड़ रुपया का किया गया। कवासी लखमा जो अनपढ़ मंत्री, जिसको मंत्री बनाया गया, शराब मंत्री, दारू मंत्री, और 2000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है जो कि बहुत ही निंदनीय है। जबकि ये सरकार शराब बंदी करेंगे करके गंगा जल ले करके यहाँ की जनता को ठग करके, जनता को धोखा दे करके सत्ता में आई है और यहाँ पर घोटाला के ऊपर घोटाला किया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपया ये नारायणपुर, ये अंतागढ़ के पास नारायणपुर में 54 लाख का घोटाला मतलब शराब पकड़ाया है। ये बड़ा शर्मिंदा की बात है, बहुत ही बेइज्जती की बात है। कांग्रेस सरकार को अपने पद में, अपने कुर्सी में रहने का हक नहीं बनता। भूपेश बघेल धिक्कार है। तो आओ इसके दिमाग का और दिल का सॉफ्टवेयर हैंग करो, आओ सुबह ही सुबह इसमें वायरस पहुंचाओ। रेखता क्या कर रहा है? अपने आप ये तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अगली बात पर ही इनके दिल में मैं छपने के लिए बोल रहा हूं। रेखता क्या कर रहा है? रेखता इस वायरस से लड़ने की आंतरिक इम्यूनिटी पैदा कर रहा है कि मैं शुद्ध हिंदी का विद्यार्थी, मैं संस्कृत की परंपरा का ब्राह्मण लड़का, बोलने में हर्ज नहीं है, इसलिए नहीं बोलता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की सभी 224 सीटों के लिए बुधवार को मतदान किया गया। शनिवार को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी दौरान कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक में पहले से ही पता था कि बीजेपी की 40% कमीशन वाली सरकार जा रही है। कर्नाटक में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। जिस प्रकार से अभी एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही है, पहले जो खबर आ रही थी उसी में अब मुहर लगा रहे हैं।
कर्नाटक में तो शुरू से ही ये पता था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन वाली सरकार जा रही है, कांग्रेस वहाँ आ रही भारी बहुमत से। और अभी अब जिस प्रकार से एग्जिट पोल के भी रिपोर्ट आ रहे हैं, तो जो पहले जो खबरें आ रही थी उसी को वो मुहर लगा रहे हैं कि ये होने जा रहा है। इसमें भाजपा का कहना है अरुण साव का कि इसी बात से कुमार ये बात जहन में आई कि आज के दौर में जैसे ठेल दिया जाता है कि आप एक तरफ हो जाओ, आप निष्पक्ष नहीं रहोगे, आप अपक्ष नहीं रहोगे। ये वो दौर है कि आप तो या तो हमारे साथ हो या वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।